नमस्कार प्यारे साथियों, मैं निशांत गोयल स्वागत करता हूं सभी का हमारे YouTube क्लासेस के अंदर। तो हम कंप्यूटर की सीरीज़ कर रहे थे। इससे पहले हमने कंप्यूटर के 4 पार्ट कर लिए थे। आज हम उसी को आगे कंटिन्यू पार्ट 5 लेकर आए हैं MS वर्ड का। क्वेश्चन नंबर 66 है। इससे पहले 65 क्वेश्चन हमने कवर अप कर लिए थे और उसी को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 66 MS वर्ड 2010 में फाइल में प्रत्येक लाइन के आगे नंबर लगाने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं। तो अगर MS वर्ड के अंदर हम फाइल बनाते हैं, फाइल के अंदर हम काफ़ी सारी लाइंस देते हैं, लाइंस लगाते, उन लाइंस के आगे नंबर लगाने के लिए कौन सी कमांड का यूज़ किया जाता है। तो लाइन नंबर लगाने के लिए किसका यूज़ करते हैं प्यारे साथियों। तो लाइन नंबर कमांड का यूज़ किया जाता है लाइन के आगे नंबर लगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। MS वर्ड 2010 में पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर कैपिटल एवं बड़ा प्रदर्शित करने के लिए निम्न में से किस ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ड्रॉप कैप। क्या होता है ड्रॉप कैप प्यारे साथियों। आपने कई बार देखा होगा, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हो, इंग्लिश की मैगज़ीन पढ़ते हो, तो उसमें आपने देखा होगा एक मैगज़ीन के अंदर या न्यूज़पेपर के अंदर कोई भी हेडलाइन आती है, कोई भी न्यूज़ आती है, तो न्यूज़ के अंदर फर्स्ट करैक्टर काफ़ी बड़ा लिखा होता है और उसके आगे सिमिलर इस प्रकार से मैटर लिखा होता है। देखा होगा आप सभी ने। तो इस कैपिटल क्या लिखा हुआ है, पैराग्राफ के फर्स्ट लेटर को कैपिटल तो होगा ही होगा, साथ में बड़ा करने के लिए कौन सी कमांड का यूज़ करते हैं। तो प्यारे साथियों ध्यान रखें, ड्रॉप कैप कमांड का यूज़ किया जाता है। देखा होगा आपने सभी इस प्रकार से, तो ड्रॉप कैप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। MS वर्ड 2010 में इन्फो ऑप्शन का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो इन्फो ऑप्शन का यूज़ किया जाता है प्यारे साथियों प्रिंट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डॉक्यूमेंट में बिट मैप पिक्चर, बिट मैप ध्यान रखना है एक्सटेंशन किसकी होती है, MS पेंट की। MS पेंट की एक्सटेंशन होती है .bmp, बिट मैप पिक्चर MS पेंट की एक्सटेंशन होती है। MS पेंट को इंसर्ट करने के लिए किस ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। तो MS पेंट को अगर आप अपने MS वर्ड के डॉक्यूमेंट में ओपन करना चाहते हो तो इसके लिए ऑब्जेक्ट कमांड का यूज़ किया जाता है। ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट कमांड का यूज़ कब किया जाता है, किसी अनदर फाइल को अपनी करंट डॉक्यूमेंट में ओपन करने के लिए। इसके लिए आपको MS वर्ड ही नहीं, इसके आप MS एक्सेल की फ़ाइल को भी ओपन कर सकते हो, MS पावर पॉइंट की फ़ाइल को भी ओपन कर सकते हो, MS एक्सेस की पॉइंट फाइल को भी अपनी MS वर्ड के अंदर ओपन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। MS वर्ड 2010 में पिक्चर इंसर्ट करने पर कौन सा नया टैब ओपन होता है। आपने देखा होगा कि जब भी हम टैब की बात करें तो सबसे ऊपर ऊपर होम टैब होती है, इंसर्ट होती है, पेज लेआउट होता है, रेफरेंस होता है, मेलिंग होता है, रिव्यू होता है और व्यू होता है। ये कॉमन टैब होती हैं जो आप सभी को मिलेगी। लेकिन जैसे हम कई बार कोई पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं, हम जैसे ही कोई पिक्चर इंसर्ट करते हैं और उस पिक्चर पर जब क्लिक रखते हैं तो यहाँ पर व्यू के साथ में एक और नई टैब ओपन हो जाती है। उस टैब का नाम होता है डिज़ाइन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डिज़ाइन टैब ओपन होती है। डिज़ाइन टैब ये तभी ओपन होगी जब हम पिक्चर को इंसर्ट करेंगे और उस पिक्चर को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, तब न्यू टैब कौन सी ओपन होती है, डिज़ाइन टैब ओपन होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डिज़ाइन। MS वर्ड 2010 में, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। MS वर्ड 2010 में टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करने के लिए किस ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। तो टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। ऑप्शन से पता चल रहा होगा किसी टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करना है। टेक्स्ट लिखा हुआ है कंटिन्यू, टेबल का मतलब रो और कॉलम में कन्वर्ट करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, टेक्स्ट टू टेबल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जस्टिफाई को कीबोर्ड द्वारा एक्टिव करने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है। जस्टिफाई अलाइनमेंट होता है, आपको मैंने बताया था अलाइनमेंट होता है 4 प्रकार का। अगर आपसे पूछें अलाइनमेंट कितने प्रकार का होता है तो होता है 3 प्रकार का। लेकिन अगर आपसे पूछे पर्टिकुलर MS वर्ड में कितने प्रकार का होता है तो MS वर्ड में होता है 4 प्रकार का।
तीन प्रकार का कौन सा होता है साथियों, देखना एक बार ध्यान से, मैं आपको बताता हूँ डिटेल से इसके बारे में। तीन प्रकार का होता है, लेफ्ट, राइट और सेंटर। लेकिन एमएस वर्ड में होते हैं चार प्रकार के। फोर्थ होता है एक जस्टिफाई। लेफ्ट तो है ही, राइट है, सेंटर है और एक फोर्थ है जस्टिफाई। तो जस्टिफाई की शॉर्टकट की क्या होती है प्यारे साथियों, ध्यान रखना है। जस्टिफाई की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस जे। तो कंट्रोल प्लस जे किसकी होती है, जस्टिफाई की। कंट्रोल प्लस ई होती है सेंटर अलाइनमेंट की। कंट्रोल प्लस एल होती है लेफ्ट अलाइनमेंट की। और कंट्रोल प्लस आर होती है राइट अलाइनमेंट की। ध्यान रखना है, अलाइनमेंट का मतलब होता है कि आप टेक्स्ट को कहाँ से लिखना चाहते हो। जैसे आपका ये मैटर है, अगर आप लेफ़्ट से लिख रहे हो तो लेफ़्ट अलाइनमेंट, राइट से लिख रहे हो तो राइट अलाइनमेंट, सेंटर से लिख रहे हो तो सेंटर अलाइनमेंट। जस्टिफाई का मतलब होता है कि दोनों साइड से मैटर को पैरेलल करने के लिए। जैसे आप कई बार मैटर लिख रहे हो, लेफ्ट साइड से तो सही लिखा जा रहा है, लेकिन आपने देखा होगा राइट साइड में कोई मैटर आगे जा रहा है, कोई मैटर पीछे जा रहा है, कोई मैटर किस तरफ जा रहा है। देख रहे हो आप ये चीज़ सारी। मैं चाहता हूँ लेफ्ट से और राइट दोनों साइड से मैटर क्या हो जाए, मेरा पैरेलल हो जाए। तो इसके लिए कौन सी कमांड का यूज़ करते हैं, कौन से अलाइनमेंट का यूज़ करते हैं, तो जस्टिफाई का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। डॉक्यूमेंट में नेक्स्ट पेज पर जाने के लिए किस की का यूज़ किया जाता है। तो अगर आपको नेक्स्ट पेज पर जाना है तो पेज डाउन बटन का यूज़ किया जाता है। पेज डाउन नीचे की तरफ जाने के लिए और पेज अप का मतलब ऊपर की तरफ जाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। जरूरी फाइलों को गलती से या जानबूझकर डिलीट होने से बचाने के लिए उसे सेव करने के लिए किया जाता है। तो उन्हें सेव करने के लिए क्या, कई बार होता है कि हमारी कोई इंपॉर्टेंट फाइल होती है, वो गलती से या हम जानबूझकर डिलीट कर देते हैं, तो उन्हें हम सेव करके रखें। तो इसके लिए हम हिडन कमांड का यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा हमारे मोबाइल में ऑप्शन होते हैं हिडन से, वो क्या होगी, फाइल हिडन हो जाएगी, जिससे हम वो डिलीट नहीं हो सकती, कोई इसे इरेज या हटा नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 75। हेचरी के आइटम के स्तर में बदलाव के लिए आप किसका उपयोग कर इंडेंट को बढ़ा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा टैब। टैब का यूज़ करके हम इंडेंट को बढ़ा सकते हैं। टैब का मतलब होता है, इंडेंट का मतलब कि आपने जैसे पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ की, जैसे आपका ये पेज है, आपने पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट किया, आप चाहते हो कि मैं पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट करूँ। देखा होगा पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता है और कंटिन्यू ऐसे ही चलता रहता है। अगर आप यहाँ से करोगे तो यहाँ से हो जाएगा, टैब बटन प्रेस करोगे थोड़ा इंडेंट आगे चला जाएगा, तो ये यहाँ से शुरू हो जाएगा। तो पैराग्राफ के इंडेंट को चेंज करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, टैब का यूज़ किया जाता है। किसी वाक्य में प्रत्येक शब्द के फर्स्ट करैक्टर को कैपिटल में परिवर्तित करना कहलाता है। तो कोई वर्ड है, उस वर्ड का अपने फर्स्ट करैक्टर को कैपिटल करना है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ध्यान, सॉरी ये ऑप्शन नंबर गलत हो गए, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो थर्ड है कैपिटलिस्ट ईच वर्ड। इसके अंदर क्या होगा, आपने इसे लिखा कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के अंदर सी कैपिटल होगा। आपने लिखा दिस इज़ माई कंप्यूटर, तो टी कैपिटल होगा, सी कैपिटल होगा। मतलब एक लाइन के अंदर जितने भी वर्ड्स लिखे होंगे तो वर्ड्स का फर्स्ट कैरेक्टर आपका क्या होगा, ऑलवेज कैपिटल होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक रेफरेंस है जो डॉक्यूमेंट के एक भाग की सूचना को दूसरे भाग में दिखाता है। तो इस कौन सा है डॉक्यूमेंट, वो है डॉक्यूमेंट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट का काम ये होता है कि एक भाग की इंफॉर्मेशन को दूसरे भाग में दिखाता है। निम्न में से किस ऑप्शन से पता लगा सकते हैं कि यह फाइल MS वर्ड 2010 की फाइल है। अब कोई फाइल हम कैसे पता लगा सकते हैं, उसकी एक्सटेंशन से। अगर किसी फाइल के पीछे .docx लगा मिल जाए, दैट मीन्स वो फाइल किसकी है, MS वर्ड की फाइल है। ध्यान रखना है साथियों, अगर किसी फाइल के पीछे आपको .bmp मिल जाए तो समझ जाना वो फाइल किसकी है, पेंट की फाइल है। .doc या .docx मिल जाए तो वो फाइल है MS वर्ड की। .xls या .xlsx मिल जाए तो समझ जाना वो फाइल है एक्सेल की। और .ppt या .pptx मिल जाए तो समझ जाना वो फाइल किसकी है, पावर पॉइंट की फाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। किसी की का यूज़ करने से फाइंड एंड रिप्लेस का विकल्प खुलता है। तो फाइंड और रिप्लेस इन दोनों कमांड का यूज़ करते हैं।
फाइंड का मतलब होता है ढूंढना, किसी वर्ड या कैरेक्टर को ढूंढने के लिए। और रिप्लेस का यूज़ करते हैं किसी वर्ड, फाइंड किए गए वर्ड को रिप्लेस करने के लिए, बदलने के लिए। तो इसकी शॉर्टकट की होती है, ध्यान रखना है, कंट्रोल प्लस एफ। कंट्रोल प्लस एफ शॉर्टकट की होती है किसकी, फाइंड और रिप्लेस को ओपन करने की। कंट्रोल प्लस आर ध्यान रखना साथियों किसकी होती है, आपको मैंने भी बताया, राइट अलाइनमेंट की होती है। कंट्रोल प्लस एक्स होती है कट की, और कंट्रोल प्लस एल होती है लेफ्ट अलाइनमेंट की। कोई बटन क्या काम करता है इसके बारे में विस्तृत वर्णन प्रदान करता है। तो ये हमें कोई बटन किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, ये हमें कौन बताता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है की टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। एमएस वर्ड में फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करते ही माउस पॉइंटर किस आकृति में बदल जाता है। तो जैसे ही हमें एक कमांड होती है फॉर्मेट पेंटर, इस पे जैसे ही हम माउस पॉइंटर को क्लिक करते हैं तो माउस का जो पॉइंटर है वो पेंट ब्रश के अंदर चेंज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। इनमें से कौन सा एक एमएस वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है। तो वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर कौन है, एमएस वर्ड है। एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है, ठीक है। फोटोशॉप सभी को पता है, फोटोशॉप करने के लिए, पेंट एमएस पेंट ड्राइंग करने के लिए, और कैलकुलेटर नॉर्मल कैलकुलेट करने के लिए। निम्न फाइलों में से कौन सी फाइल एमएस वर्ड प्रोसेसर के उपयोग से बनती है। तो एमएस वर्ड के प्रोसेसर का यूज़ करने से कौन सी फाइल हमारी क्रिएट होगी है। तो ध्यान रखना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डॉक्यूमेंट। एमएस वर्कशीट बनती है एक्सेल से, डाटाबेस बनता है एमएस एक्सेस से, और प्रेजेंटेशन बनती है पावर पॉइंट से। तो डॉक्यूमेंट बनता है किससे, एमएस वर्ड से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। निम्न में से किस शॉर्टकट की का उपयोग अंडू के लिए किया जाता है। तो अंडू की शॉर्टकट की होती है, ध्यान रखना है, कंट्रोल प्लस जेड। एमएस वर्ड में टेबल बनाते समय माउस का पॉइंटर कैसा दिखाई देता है। तो डिफरेंट कमांड के लिए भी माउस पॉइंटर अलग अलग पोजीशन को चेंज कर लेता है। जैसे फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करते हैं तो ब्रश की शेप में आ जाता है, उसी प्रकार से अगर एमएस वर्ड में टेबल बना रहे हैं तो माउस का पॉइंटर पेंसिल की शेप में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। एमएस वर्ड द्वारा प्रदान किए गए किसी प्रमाणित टेम्पलेट्स का यूज़ आप डैश जैसे डॉक्यूमेंट्स के लिए कर सकते हैं। तो टेम्पलेट्स एमएस वर्ड के अंदर प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स का यूज़ जो होता है वो हम डॉक्यूमेंट के लिए किस प्रकार से कर सकते हैं, ब्रोशर बनाने के लिए, रिज्यूम बनाने के लिए, रिपोर्ट बनाने के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यह सभी। तो टेम्पलेट का यूज़ हम करते हैं ब्रोशर बनाने के लिए, रिज्यूम बनाने के लिए, और रिपोर्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किसके उपयोग से हम टेक्स्ट को मूव कर सकते हैं। तो टेक्स्ट को मूव का मतलब होता है कोई टेक्स्ट आपका एक प्लेस पर पड़ा है, उसे दूसरे स्थान पर मूव करने के लिए, ले जाने के लिए हम माउस का यूज़ भी कर सकते हैं और कीबोर्ड का यूज़ भी कर सकते हैं। माउस तो आपको पता होगा सेलेक्ट कर और कीबोर्ड शॉर्टकट की का यूज़ कर भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, फर्स्ट व थर्ड दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88। एमएस वर्ड 2010 में जब टेक्स्ट का चयन किया जाता है तो स्वतः क्या दिखाई देता है। तो जैसे ही हम एमएस वर्ड के अंदर कोई टेक्स्ट है उसको सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करते ही उसके साइड में एक टूल बार ओपन होती है। उस टूल बार को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मिनी टूल बार। देखा होगा आपने, जैसे ही हम मैटर को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करते ही एक छोटी सी यहाँ पे मेन्यू बार आती है जहाँ पे फ़ॉन्ट का साइज़, उसकी कलर, उसका बोल्ड, इस प्रकार से चेंज करने के लिए मिनी टूल बार ओपन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले से डिज़ाइन किए गए डॉक्यूमेंट निम्न में से क्या होते हैं। अभी मैंने आपको बताया जो डॉक्यूमेंट हम पहले से डिज़ाइन करके रखते हैं, प्री डिफाइंड करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हम टेम्पलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सी की के समूह के प्रयोग एमएस वर्ड में टेक्स्ट को सबस्क्रिप्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो एमएस वर्ड के अंदर कोई टेक्स्ट है उसे सबस्क्रिप्ट करने के लिए, मतलब नीचे की तरफ करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल प्लस इक्वल का यूज़ करते हैं नीचे की तरफ शिफ्ट करने के लिए। सबस्क्रिप्ट का मतलब तो नीचे की तरफ। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम साइंस में फॉर्मूला लिखते हैं H2O, देखा होगा आपने, लेकिन अगर हम इसे हम अपने कीबोर्ड से लिखें डायरेक्ट तो H2O ऐसे लिखा जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ 2H के क्या है, बेस में आए, तो 2 को नीचे की तरफ लिखने के लिए
कौन सी कमांड का यूज़ करते हैं, सबस्क्रिप्ट कमांड का यूज़ किया जाता है और उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आसानी से पढ़ने के लिए डैश का उपयोग कर सूचना को हॉरिजॉन्टल रो और वर्टिकल कॉलम में व्यवस्थित किया जाता है। तो अरेंज करने के लिए मतलब कोई रो है और कॉलम में उसे अरेंज करने के लिए किस चीज़ का यूज़ किया जाता है, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं टेबल का। टेबल आपने देखी होगी, टेबल के अंदर रोज़ होते हैं और कॉलम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डॉक्यूमेंट को डिज़ाइन करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। अगर हमने कोई डॉक्यूमेंट डिज़ाइन किया है, उसका फ्रंट पेज डिज़ाइन करना है, तो उसके लिए हम MS वर्ड का यूज़ किया जाता है। एक्सेल आपको पता है कैलकुलेशन करने के लिए, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, मूविंग क्लिप्स, एक्सेस रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए, और MS वर्ड का यूज़ करते हैं डॉक्यूमेंट का डिज़ाइन करने के लिए, लेटर एप्लीकेशन प्रिंट करने के लिए MS वर्ड का यूज़ किया जाता है। तो आज के लिए साथियों आपके लिए इतना ही। इसी प्रकार से हम कंटिन्यू MS वर्ड के आगे से आगे पार्ट लाते रहेंगे। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद। खुश रहें, स्वस्थ रहें, घर पर रहें।